मनसा देवी की कहानी द स्टोरी ऑफ मनसा देवी। महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु एक सर्पदंश से हुई थी। उन्हें एक ऋषि ने सर्पदंश तक्षक के दंश से मरने का श्राप दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक एक यज्ञ किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप दुनिया के सभी सर्प नष्ट हो जाते। सर्प सत्र के कारण सभी जीवित सर्प नष्ट हो रहे थे। इसलिए सर्पों को बचाने के लिए देवी मनसा ने ऋषि जरत्कारु से विवाह किया और उनके एक पुत्र आस्तिक थे, जिन्होंने यज्ञ को रोक दिया और सभी सर्पों को बचाने में सफल रहे। देवी मनसा वासुकी सर्प राजा की बहन थी, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। उस समय तक मनसा देवी को देवी का पद प्राप्त नहीं हुआ था। चंद्रधर चांद सदगर नामक एक कट्टर शिव भक्त थे, जो भगवान शिव को अंजलि, सम्मान या प्रणाम दिया करते थे। शिव मनसा देवी ने फैसला किया कि देवी का पद प्राप्त करने के लिए उन्हें सबसे पहले चंद्रधर से अंजलि लेनी होगी। लेकिन चूंकि चांद सदगर भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए वह कभी भी मनसा की पूजा नहीं कर सकते थे और न ही मनसा देवी को अंजलि दे सकते थे। मनसा देवी को किसी भी तरह देवी का पद पाना था, इसलिए अपनी स्थिति और अंजलि पाने के लिए उन्होंने चांद सदगर को सबक सिखाने का फैसला किया और चांद के 6 बेटों की जान ले ली। उनके 7 बेटों में से 6 की मौत जहरीले सर्पदंश से हो गई। चंद्रधर ने अपने सबसे छोटे बेटे लखिंदर को हर संभव तरीके से बचाने का फैसला किया। चांद ने लखिंदर के लिए बेहुला नामक एक लड़की को ढूंढ लिया, जिसका नियति में विधवा बनना नहीं लिखा था। अपने पिछले जन्म में बेहुला बानासुर की बेटी उषा थी और लखिंदर प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और पिछले जन्म में शादी भी की थी। इस जन्म में भी लखिंदर और बेहुला की शादी हुई। उनके महल को लोहे से बनाया गया था ताकि कोई सर्प अंदर न आ सके। उस रात मनसा देवी ने एक सर्प भेजा, जिसने उनके कमरे में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और लखिंदर को डस लिया। अपने पति का जीवन वापस पाने के लिए बेहुला को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने मृत पति के साथ एक राफ्ट में सवार होकर निकल पड़ी। अपने पति के शव के साथ स्वर्ग की ओर अपनी लंबी नदी यात्रा के दौरान उन्होंने कई खतरों का सामना किया। सभी कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वह स्वर्ग पहुंची, जहां मनसा देवी ने एक शर्त पर अपने पति का जीवन वापस देने का वादा किया कि उनके ससुर चांद सदगर को मनसा देवी को अंजलि देनी होगी। अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए चांद ने आखिरकार मनसा देवी को अपने बाएं हाथ से अंजलि दी, क्योंकि उनका दाहिना हाथ पहले से ही भगवान शिव को समर्पित था। उसके बाद मनसा देवी को स्वर्ग में देवी का पद प्राप्त हुआ और उन्होंने चांद के 7 बेटों का जीवन वापस कर दिया। तब से मनसा देवी की पूजा हर जगह और विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान की जाती है, क्योंकि सांप बरसात के मौसम में अधिक सक्रिय होते हैं।